आज बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान मना रहे अपना 60वां बर्थडे। पनवेल स्थित फार्म हाउस के बाहर फैंस के साथ केक काटा, खिलाया और दिए कैमरे पर पोज। सलमान ने प्राइवेट बर्थडे पार्टी में परिवार व करीबी दोस्तों के साथ बिताया वक्त। फिल्म इंडस्ट्री के चुनिंदा फ्रेंड्स और एक्टर्स भी हुए शामिल। धोनी, संजय दत्त, रकुल प्रीत, जनेलिया, अरबाज, सोहेल और संगीता बिजलानी समेत कई हस्तियां पहुंची पनवेल फार्म हाउस। सलमान के बर्थडे पर उनकी एक झलक पाने और बधाई देने उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर जमा हुए फैंस। सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात। सलमान के बर्थडे पर सीलिंग पर शानदार सजावट। सलमान की इमेज के साथ चमचमाते सीलिंग के जरिए शहर दे रहा सलमान को बर्थडे की बधाई। खान परिवार के लिए खास है 27 दिसंबर का दिन। सलमान के साथ भतीजी आयत का भी है जन्मदिन। सेलिब्रेशन में डबल धमाल। नए साल पर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी की संभावना, बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। नए साल के जश्न मनाने के लिए जैसलमेर में देसी विदेशी सैलानियों का लगा संगम। पर्यटकों के आगमन ने तोड़ा रिकॉर्ड। पिछले 5 से 7 दिनों में 5 लाख से अधिक सैलानी पधारे मरुभूमि। 30 दिसंबर की देर शाम हिमाचल प्रदेश में दस्तक देगा पश्चिमी विक्षोभ। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश की उम्मीद। दिल्ली की अटल कैंटीन बनी हजारों गरीबों का सहारा। 5 रुपये में भरपेट खाना। पहले दिन 33,000 से ज्यादा लोगों ने किया भोजन। त्रिची के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भगवान रंगनाथ का मनाया गया भव्य उत्सव। भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। भगवान रंगनाथ अर्जुन मंडप में देते हैं दर्शन। 20 से 29 दिसंबर तक पगल पथु यानी दिन का होता है उत्सव। भगवान विष्णु के भव्य दिव्य गीतों का करते हैं पाठ। दिसंबर से 9 जनवरी तक चलता है इरा पथु यानी रात का उत्सव। यह महोत्सव को स्वर्ग वासल खुलने के साथ चरम पर होगा। 22 दिनों तक चलता है श्रीरंगम वैकुंठ एकादशी का उत्सव। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सुबह की आरती में शामिल हुए हजारों भक्त। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में बॉलीवुड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने लगाई हाजिरी। प्रभु जगन्नाथ की आस्था भक्ति में नजर आए। मोरबी में वांकानेर में 17वें घुड़दौड़ और खेल महोत्सव का शुभारंभ। घोड़ों की कराई गई दौड़, हॉर्स शो और हॉर्स जंप का भी आयोजन। पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए घुड़सवार। घोड़ों को भी भव्य तरीके से सजाया गया। विजेताओं को किया गया सम्मानित। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे। मां कामाख्या की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। 6 बार की राष्ट्रीय जूडो पदक विजेता आयशा हसन वानी जूडो की कर रही हैं जमकर प्रैक्टिस। ओलंपिक में पहुंचकर देश के लिए मेडल लाना लक्ष्य। गांदरबल के सहपोरा की रहने वाली हैं आयशा हसन वानी। कम उम्र में ही सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में जीते हैं कई पदक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजौरी के सुदूरवर्ती इलाकों में तेजी से हो रहा विकास कार्य। सड़कों के निर्माण से रोड कनेक्टिविटी से ठंडा मंडी ब्लॉक। सीएम धामी ने देहरादून में श्रमिक परिवारों के लिए सीएससी कार्यक्रम का किया उद्घाटन। प्रदेश के हजारों श्रमिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की योजना की राशि। ओडिशा के रायगढ़ में चैती सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत हुई। चैती 2025 के नाम से शुरू आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव में लोक कला, संगीत, नृत्य और संस्कृति का प्रदर्शन। एक किसान की सोच ने बदल दी गांव की तस्वीर। सहारनपुर के मिर्जापुर में ग्रोक एआई ने बनाया इनोवेटिव ऐप पंचायत दीदी। लोगों को हर समस्या का मिल रहा तुरंत समाधान। बागपत पुलिस की जाबाज महिला सिपाही ने शहर की बढ़ाई शान। यूपी की नंबर 1 धाविका बनी कांस्टेबल मीना चौधरी। अल्ट्रा रन में 12 घंटे में 92.878 किलोमीटर दौड़कर रचा इतिहास। सेरेब्रल पैल्सी जैसी ब्रेन डिसीज से ग्रस्त बुलंदशहर के मानवेंद्र का कमाल। पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया यूपीएससी एग्जाम। 112वीं रैंक हासिल की। भारत में इंग्लैंड के 4 नागरिकों का प्रोजेक्ट साल्ट रन। 2 महिलाएं और 2 पुरुष की टीम ने पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर से अक्टूबर में शुरू की थी दौड़।
महाराष्ट्र के ठाणे में आयोजित की गई श्री शिव महापुराण कथा कार्यक्रम का आयोजन, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हुए शामिल। लखनऊ में डीएम विशाख जी अय्यर ने लिया ठंड में जरूरतमंद लोगों के लिए किए गए इंतजामों का जायजा, लोगों को बांटे कंबल। यूपी के मैनपुरी में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने भी किया जरूरतमंदों को दी जाने वाली सुविधाओं का निरीक्षण, गरीबों को वितरित किए कंबल। कंधमाल गंजाम सीमावर्ती वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में सीसी मेंबर समेत 6 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ सीएम साइन ने कहा, नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार, नक्सल मुक्त भारत का संकल्प हो रहा साकार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस का आयोजन, जिला अस्पताल में जरूरतमंद लोगों के लिए किया गया रक्तदान। दिल्ली के पुराना किला में मनाया गया वीर बाल दिवस, लेजर एंड लाइट शो का आयोजन, सीएम रेखा गुप्ता रही मौजूद। और कभी अपने पिता की आंखों में झांक दे, एक आम पिता की तरह देखें। राजस्थान के उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव की धूम, लोक कलाकारों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय कलाकारों को मिला मंच। एमपी के जबलपुर में 5 फुट के धनुष पर उकेरा सुंदरकांड, कलाकार अनुश्री विश्नोई गुप्ता का कमाल। पदकांति विश्वनाथ कार्तिकेय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित, कार्तिकेय की मां लक्ष्मी समेत परिवार ने जताई खुशी। पंजाब के फिरोजपुर में 10 साल के श्रवण सिंह को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अदम्य साहस दिखाकर सेना के जवानों को चाय पानी और खाना पहुंचाने पर मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, सेना ने उठाया श्रवण की पढ़ाई का जिम्मा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर के राजा पार्क के गुरुद्वारा पहुंचे, 4 साहिबजादों को वीर बाल दिवस के मौके पर दी श्रद्धांजलि। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव और अन्य बीजेपी नेताओं ने 4 साहिबजादों को दी श्रद्धांजलि, वीर बाल दिवस के मौके पर किया याद। दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में मत्था टेकने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रार्थना कर लिया आशीर्वाद। लखनऊ में गुरु तेग बहादुर साहब को समर्पित प्रदर्शनी में शामिल हुए सीएम योगी, वीर बाल दिवस के मौके पर सिख गुरुओं के बलिदान को किया याद। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीर बाल दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा, साहिबजादों के बलिदान को किया नमन। नवी मुंबई एयरपोर्ट को पहले ही दिन शानदार रिस्पांस, यात्रियों की संख्या ने बनाया रिकॉर्ड। एमपी के सीएम मोहन यादव गोविंदपुरा के भेल दशहरा मैदान पहुंचे, भोजपाल महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा। झारखंड के रामगढ़ जिले के एसपी की अनूठी पहल, फरियादी की शिकायतों को गंभीरता से सुनने, समस्या का निवारण करने और फरियादी की इज्जत करने के दिए निर्देश। डिब्रूगढ़ के शोनेश्वर मंदिर में तुलसी पूजा का हुआ आयोजन, लोगों ने विधि विधान से किया पूजा पाठ। तिरुमला में अन्य प्रसादम में श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सभी के साथ ग्रहण किया प्रसाद। संगम की धरती पर नए साल में 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत, कल्पवासियों का भी बड़ी संख्या में संगम नगरी पहुंचना जारी। इसी कड़ी में सनातनी किन्नर अखाड़े ने मेले में किया शिविर का भूमि पूजन, अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माने की पूजा। इस धार्मिक मेले में पहली बार लगेगा सनातनी किन्नर अखाड़े का शिविर, सनातन को मजबूत करने और एकजुट करने के लिए किया जाएगा काम। राजस्थान के धौलपुर में तुलसी पूजन पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन, 7 दिवसीय कन्या कौशल शिविर के तहत निकाली गई शोभा यात्रा। संभाजी नगर में श्री घृष्णेश्वर मंदिर पहुंची बीजेपी सांसद कंगना रनौत, महादेव के दर्शन लिया आशीर्वाद। चमोली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मशहूर बंड मेले में लिया हिस्सा। मेले में दिखी उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, कई लोक नृत्य किए गए प्रस्तुत। सीएम धामी ने मेले में आए सैलानियों से भी किया संवाद, बोले विंटर टूरिज्म को एक नया आयाम देगा उत्तराखंड राज्य। नए साल के जश्न के लिए भारी संख्या में लोग कर रहे हैं शिमला का रुख, बर्फबारी के बीच न्यू ईयर की वेलकम की तैयारी। शिमला के टूरिज्म से जुड़े कारोबारी भी नए साल पर सैलानियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार, बैंड बाजे की धुन के साथ लाइव म्यूजिक शो का आयोजन।
अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की 17वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। देश भर से आए न्यायाधीश और वकीलों ने लिया हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने किया नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। 3 दिन तक चलेगा आयोजन। श्रावस्ती में ग्राम चौपाल और स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को बांटे लगभग 5 करोड़ के चेक। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए प्रस्तुत। श्री फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे पहुंचे पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। किए दर्शन, टेका माथा। श्रीनगर में छाई कड़ाके की ठंड। शीतलहर के साथ घने कोहरे में लिपटी नजर आई राजधानी। ठंड और कोहरे की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। मशहूर डल झील में पर्यटन और व्यवसाय पर भी पड़ा असर। डल लेक में बोट राइड के सैलानियों की उमड़ रही है कम भीड़। नहीं चल रहे हैं ज्यादातर शिकार और हाउस बोट। बर्फबारी के बाद से कश्मीर घाटी में बढ़ी ठंड, लेकिन एयर क्वालिटी में सुधार। नए साल पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बारिश की संभावना। नए साल पर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ में स्नोफॉल, जबकि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी में पड़ सकता है ठंड के साथ घना कोहरा। दिल्ली में कड़ी ठंड के बीच सीएम रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट में अस्थायी एम्बेसडर का किया निरीक्षण। नाइट शेल्टर होम्स में लोगों से की मुलाकात। गाजियाबाद में ठंड के साथ छाया घना कोहरा। फॉग की वजह से विजिबिलिटी रही कम। प्रयागराज में कड़ी ठंड और घने कोहरे की दस्तक। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। पंजाब के जीरकपुर में ठंड और कोहरे की मार। लो विजिबिलिटी की वजह से सड़कों पर दिखा असर। पंजाब के मोहाली में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। पूरा शहर कोहरे में लिपटा नजर आया। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स। कई जगहों पर AQI 400 के पार। इंडिया गेट पर स्मॉग की चादर। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में छाई धुंध। सुबह लो विजिबिलिटी की वजह से वाहनों की रफ्तार हो रही धीमी। दिल्ली में घने कोहरे के साथ बढ़ी ठंड। अक्षरधाम इलाके से तस्वीर आई सामने। 100 मीटर रही विजिबिलिटी। दिल्ली के आनंद विहार में वायु की गुणवत्ता हुई खराब। स्मॉग की छाई मोटी परत। 400 से ज्यादा AQI। दिल्ली के ITO इलाके में छाया घना स्मॉग। 400 के पास पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। कम रही विजिबिलिटी। दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में धुंध और कोहरा। रिंग रोड से तस्वीर आई सामने। सुबह रही लो विजिबिलिटी। दिल्ली के एम्स इलाके में छाया स्मॉग। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार। ड्रोन वीडियो में चारों तरफ दिखा कोहरा। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में स्मॉग की वजह से बढ़ा पॉल्यूशन। AQI 350 पहुंचा। बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा। चंडीगढ़ में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी रही 0। वाहनों की थमी रफ्तार। ठंड की वजह से राहगीरों को भी हो रही परेशानी। करनाल में घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। सुबह आम जनजीवन प्रभावित। अंबाला में घने कोहरे की वजह से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। कम विजिबिलिटी से वाहन चालकों को हुई परेशानी। रामनगरी अयोध्या में छाया घना कोहरा। पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। वाराणसी में भी ठंड के साथ छाया घना कोहरा। अलाव का सहारा ले रहे लोग चाय की चुस्कियां लेते नजर आए। ताजनगरी आगरा भी घने कोहरे में लिपटा नजर आया। सुबह 0 विजिबिलिटी की वजह से कोहरे में गायब हुआ ताजमहल। गुवाहाटी में दिखा कोहरे का असर, तो लो विजिबिलिटी की वजह से धीमी रही वाहनों की रफ्तार। तिरुवनंतपुरम में भारत ने श्रीलंका को तीसरे T20 मैच में 8 विकेट से हराया। शेफाली का नाबाद तूफानी अर्धशतक। शेफाली वर्मा ने 24 गेंदों में पूरा किया अर्धशतक। 79 रन बनाकर नाबाद रही खिलाड़ी। कप्तान हरमनप्रीत कौर भी 21 रन बनाकर रही नाबाद। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से हासिल की अजय बढ़त। 2 मैच बाकी। श्रीलंका ने 112 रन बनाकर 113 रनों का रखा था लक्ष्य। भारत ने 13.2 ओवर में 2 विकेट पर 115 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। विशाखापट्टनम में हुए दोनों शुरुआती मैचों में भारत का अच्छा प्रदर्शन। 7 और 8 विकेट से श्रीलंका को हराया था।